हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं मुनेश आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं सुबह से ही वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वही है, थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिल रहा था। और जब टाइम मिलता है तो कभी बच्चे आवाज़ लगा देते हैं, कभी हस्बैंड आवाज़ लगा देते हैं, हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। और देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है कि सभी बच्चे भी घर पे रहते हैं, हस्बैंड भी घर पे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सारा दिन काम चलता ही रहता, किचन का तो सारा दिन काम ही नहीं खत्म होता बिल्कुल भी। और बच्चों की फरमाइश आती रहती है, मम्मी आज हमारे लिए ये बना दो, मम्मी आज हमारे लिए वो बना दो, मम्मी आज हमारे लिए यूपी की मैगी बना दो, मम्मी आज हमें जेनी दे दो खरीद के, मम्मी हमें टाइगर के बिस्कुट ला के दे दो, मम्मी हमें गुड्डे के बिस्कुट ला के दे दो, मम्मी हमें खाने के बिस्कुट ला के दे दो। अभी आपको बोलने की छूट नहीं मिल सकती, अभी मेरे मन में और विचार आ रहे हैं, इसलिए आपको अभी बोलने की छूट नहीं मिल ठीक है कभी हमारे ये पराठा बना दो, कभी हमारे ये पूरी बना दो, कभी हमारे ये कभी हमारे आलू के पराठे बना दो, कभी हमारे लिए पनीर के पराठे बना दो, कभी हमारे लिए पनीर की सब्जी बना दो, कभी हमारे लिए शाही पनीर की कभी हमारे लिए आलू मटर की सब्जी बना दो, है ना। यही फरमाइश चलती रहती है सारा दिन, है ना। और मम्मी की कोई फरमाइश नहीं होती। मम्मी की कौन फरमाइश पूरी करेगा। मम्मी की तो किसी को फरमाइश पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्यों बताती नहीं है? आप पूछते नहीं हो, मम्मी बताएगी कैसे? अच्छा, अगर बिना पूछे भी बता दे, हुजूर अपनी फरमाइश हाजिर कीजिए, हुजूर अपनी फरमाइश हाजिर कीजिए। तो आज मैं आप सभी को अपने बच्चों से मिलवाऊंगी, क्योंकि कई बार रोने लग जाता है मेरा बेटा, आप मुझे वीडियो में नहीं लेते। और एक दिन तो कहता है, मम्मी आपने जब से चैनल शुरू किया है तब से आप मुझे प्यार नहीं करते। देखिए, इनको लाइन भी याद है अच्छे से। बच्चे उस दिन तो रो रो के इसने बुरा हाल कर दिया था बिल्कुल, कि मम्मा आपने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया जब से आपने ये चैनल बनाया, आप इस चैनल को बंद कर दो। मुझे इतना डांटते रहते थे, इस चैनल को बंद कर दो। मैंने उस दिन बहुत कुछ कहा था, पर आपने कहा था कि मुझे वीडियो में होगा, पर आज तक मिला नहीं, आज ही हो गए। देखो, उस दिन तो इसने रो रो के बहुत बुरा हाल कर लिया था, मम्मी आप मुझे वीडियो। तो मैंने सोचा कि पहले बच्चों को वीडियो में ले लेते हैं और उसके बाद कुछ करेंगे। जब बच्चों के मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं तो थोड़ा सा बुरा सा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को आज वीडियो में ले लेते हैं। तो उससे पहले नहीं बेटा, गंदी बात, समझ, चुप हो जाओ, गंदी बात, चुप। मम्मा मुझे गाने दो ना, मैंने अच्छा गंदी बात है ना, अभी मैं आपको मिलवाऊंगी ना, जब उसके बाद मैं आपको एक पोएम सुनाता हूं। मैं फिर मम्मी नहीं बनती आपकी। बीमार है, तोते को बुखार है, तोता गया डॉक्टर ने सुई से बोलना तोता पुई 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 पुई। ओके ठीक है। तो शाम के बजे हुए 4 और मैं एक बार चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाऊंगी। मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना लेती हूँ चाय। मैंने गैस पर चाय का भिगोना रख दिया है और उसमें पानी भी डाल दिया है। और पानी को हल्का सा गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची। और इलायची डालने के बाद मैं इसे हल्का सा और पका लूँगी, ताकि इलायची का जो फ्लेवर है पानी में अच्छे से आ जाए। और मैंने चीनी चाय पत्ती भी डाल दी है और अब मैं इसे अच्छे से उबाल लूँगी। देखिए, अगर चाय को अच्छे से नहीं उबालते तो चाय थोड़ी कच्ची कच्ची सी लगती है, जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। और चाय उबल गई है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि मैं चाय के लिए हमेशा कच्चा दूध बचा के रखती हूँ, क्योंकि कच्चे दूध की चाय बहुत टेस्टी बनती है। और दूध डालने के बाद भी इसे अच्छे से उबाल लूँगी। और चाय में आ गया है उबाल और गैस को कर देते हैं कम, ताकि धीमी धीमी आंच पर थोड़ी देर उबलती रहे। और चाय बनकर हो गई है तैयार, आप सभी भी पी लीजिए। तो चाय वगैरह पी ली है हमने सबने और अब टाइम 5:15 हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ी देर पढ़ा देती हूँ और मैं पढ़ा लेती हूँ बच्चों को। और चलिए पहले मैं बच्चों को मिलवा देती हूँ आप सभी से। और देखो, बच्चों ने बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है कमरे का। ये देखिए कितनी बुरी तरह से बुक्स को फैलाया हुआ है। मैं इन्हें बोल के गई थी, मैंने कहा तुम इतने बुक्स निकालो, मैं भी आके तुम्हें पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी बेटी से। देखिए ये रही
हेलो बोलो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सृष्टि है। डर क्यों रहे हो? निकल गया सी गलत। नहीं। मम्मा, हाँ, मुझे छत पे जाने का मन कर रहा है। अभी वीडियो बहुत में नहीं गर्मी आना। है। आने? आओ ना फिर अपना इंट्रोडक्शन दो। ठीक है ना फ्रेंड्स, माय नेम, मेरा नाम समक्ष है। पहले पता है मैं क्या बोलने वाला था? माय नेम इज समक्ष। हाँ, जब इसको माय सेल्फ याद करना होता है तब इससे याद नहीं होता, कुछ भी बोल लेता है और अब इसको यही निकलता है। चलो थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। नहीं नहीं नहीं। चलो ठीक है, थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, नहीं गंदी बात होती ना समक्ष। ओके बोलो डन। ओके डन। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं अब थोड़ी देर। हैं What is Cordelia's lunch? क्या वो इरेजर यहाँ पे रखी हुई थी, पता नहीं हमने खाया चॉकलेट मैंने तो नहीं खाता था, कब देखा हमने तो पढ़ा भी खेला था। हाँ जो मम्मी ये देखिए भी गलत है, छोटी कर क्या ये कहाँ है? मम्मी कैसे कर दिया? मैंने तो सही किया था। थर्टी का क्या है यहाँ पे? थ्री कैरी लगी। अब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 ही आएगा, तो 3 का ऐसे कैसे करेंगे? 7 8 ध्यान रखना है, समय और सवाल इतना करके How are the snakes are not able to guide people in villages where doctors and hospitals were far away? How are the snakes are not able to guide देखिए बच्चे तो पढ़ते रहेंगे और अपनी मस्ती भी करते रहेंगे। और मैं आप सभी को एक बात बता देती हूँ कि मुझे टीचिंग का बहुत शौक़ है। मुझे बचपन से ही पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का ही शौक़ रहा है। जैसे जब मैं 8th क्लास में थी, 9th में, 10th में, जैसे जैसे मैं क्लास में 11th +2 में ऐसे होती गई, तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा देती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। इससे एक तो क्या होता है कि हमारी जो नॉलेज होती है वो भी बढ़ती है। तो मैं साथ साथ में पढ़ाती रहती थी और बच्चे थक गए थे, बोला मम्मी हमें नहीं पढ़ना और, तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। और आज सभी को कुछ नया नया दिख रहा होगा मम्मी के रूम में, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हम जो हमारे कमरे में जो सिंगल बेड था वो हम इस वाले कमरे में ले आए। हम हर साल ऐसे ही करते हैं, जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो इस वाले मम्मी वाले कमरे में ले आते हैं सिंगल बेड को और हम सब यहीं पर सोते हैं मम्मी के पास में ही। क्योंकि देखिए आप सभी को तो पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है आजकल, तो इस वजह से हम इस वाले रूम में सोने लग गए सब। और यहीं पर मच्छरदानी लगा लेते हैं,
2 डंडे लगे हुए साइड में, उन्हीं पे मच्छरदानी बांध लेते हैं। और मैंने सिंगल बेड की चादर को अच्छे से सेट कर दिया है और दोनों तरफ से दबा दिया है। और देखिए चादर मैं इस वजह से झाड़ देती हूँ, बच्चों के पढ़ाने के बाद बच्चे हैं गंद फैलाई देते हैं पेंसिल शार्प कर करके, तो चादर फिर वो पढ़ाने के बाद भी थोड़ा सा जैसे सेट सा रहता है रूम अच्छे से। और देखिए मेरे बेटे को मैं डांट रही थी, उसने बिस्किट खाए और यहीं पर रैपर फेंक दिया। मैं कह रही थी बाहर डस्टबिन में नहीं डाल के आ सकते तुम तो और देखिए बच्चों की मस्ती कर रहे हैं, वो कह रहा तुम कर दो, वो कह दो तुम कर दो तो होता ही है थोड़ा सा बच्चों में, जब 2 बच्चे होते हैं सोचते ही हैं एक वो कर दो बोलते रहते हैं। हम भी बचपन में थे ऐसे, हम भी बोलते थे शरारत करते थे, वो बोलता है तुम कर दो, वो बोलता है तुम कर दो तो और मैं आप सभी को एक बात और बताती हूँ कि मेरे काम में मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करवाते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई भी जैसे सामान फैला होगा मैं बोलूँगी दोनों बच्चों को कि आप लोग इसको उठा के रख दो, इसको सेट कर दो, जब कि जब तुरंत उठा के रख देते। बस कभी कभार होता है, देखिए बच्चे नहीं सुनते, लेकिन हमेशा बच्चे मेरी बहुत सुनते और बात भी मानते हैं। और देखिए दोनों बच्चे लगे हुए चादर को सेट करने के लिए। और हम ये शाम के सोने की तैयारी कर रहे हैं ताकि मैं काम करके आऊँ और मुझे बिल्कुल अच्छे से सेट हुई मिले चादर भी वगैरह भी। और यहाँ पे मैं सारा सामान अच्छे से सेट करके चली जाऊँगी और लगभग रूम की क्लीनिंग होने ही वाली है। और देखिए मेरी बेटी वेट कर रही है कब मम्मा नीचे उतरे, कब मैं झाड़ू लेके आऊँ। तो मैंने वैसे उसको बोला था कि तुम झाड़ू ले आओ और मैं इतने झाड़ू लगा दूँगी यहाँ से। और मैंने यहाँ पे तकियों को कर दिया अच्छे से सेट। और मेरा बेटा देखना कितना परेशान कर रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे बेड के ऊपर रखना है, लेकिन मैं उसे मना कर रही थी नहीं ऐसा नहीं करना, तो मान ही नहीं रहा था। मैंने उसको बोला चलो तुम नीचे उतर के जाओ बेड से और क्या बच्चे बेड से नीचे उतरने के बाद उन्हें लगा कि कमरा पूरा संगवाया गया है, तो अभी कमरा नहीं संगवाया था। तो मैं उन्हें बोली थी अभी कहाँ से तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया, अभी तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं उसको भी अच्छे से सेट करना है। तो ये मैं कैमरे को देख रही थी, मैं कैमरे से शूट कर रही थी पहले, लेकिन इसमें बैटरी नहीं थी तो मैंने इसको रख दिया ऐसे कैसे उठा के। और अब मैं इसको डब्बे में डालकर अच्छे से पैक करके रख दूँगी अलमीरा के अंदर। और ये प्रेस करे हुए कपड़े हैं। और मैं आप सभी को एक बात और बताती हूँ कि मैं हमेशा डेली कपड़े वॉश करती हूँ। जब बच्चे छोटे थे जब से मेरी थोड़ी सी आदत बन गई रोज़ कपड़े धोने की, और बीच में अभी छोड़ दिया था। वैसे मैं जैसे ज़्यादा कपड़े होते थे उस दिन धो लेती थी, लेकिन अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ उसकी वजह से जैसे बाहर से आता कोई भी तो उसके कपड़े एकदम से धोने इकट्ठा कर लेते हैं, अगले दिन फिर डेली धो देते हैं मतलब कपड़ों को। और डेली ही मैं अलमीरा के अंदर सेट भी कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि फिर जो घर होता है वो फैला फैला नहीं रहता। अगर जैसे कपड़े धोने के बाद तुरंत कपड़ों को संगवा दो, प्रेस कर दो, उनको अच्छे से तय करके रख दो, अलमीरा के अंदर सेट कर दो, इससे घर भी बहुत अच्छा लगता है और क्लीन भी रहता है घर और संगवाया हुआ रहता है। तो मैंने बच्चों को मैं कपड़े दे रही थी, मैंने कहा तुम अपने वाले रूम में रख के आ जाओ इसको, बाकी मैं देख लूँगी अपने आप। तो मैंने यहाँ पे प्रेस करे थी, इसकी चादर अच्छे से नहीं बिछी हुई थी, मैं इसको झाड़ के और दोबारा से बिछा रही थी। और मेरी बेटी ले आई है झाड़ू लगाने के लिए, बोला मम्मी झाड़ू लगा दो यहाँ नीचे गंद पड़ा हुआ है। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। मैंने पहले फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया है। और रूम में लग गई है झाड़ू, थोड़ा सा रह गया था तो मैं कैमरा सेट करने लग गई। और यहीं थोड़े से एरिया में ही रह गया झाड़ू लगाना, बाकी तो सब जगह लगा दिया था मैंने। और मैं इसको यहीं पर इकट्ठा कर लूँगी कूड़े को, क्योंकि दिन छिपा हुआ था थोड़ा सा। मैं बस मम्मी के कमरे में ही लगाई थी झाड़ू, क्योंकि बच्चे ने बहुत ज़्यादा कूड़ा फैलाया हुआ था यहाँ पर। दादी के कमरा संगवाओ मिशन कंप्लीटेड। कुछ भी नहीं बचा अब, मैं आपको दिखा देती हूँ। हटिए समक्षु। और
जो यहाँ पे चीजें रखी होती है वही जैसे खेस रखा होता है। मम्मी की चुनिया भी हम उठा लेंगे बस, और दादी का चार्जर और आयरन रखी होती है वहाँ पे। जो दादी है वो अभी छत पे गई हुई है बीज बोने। हाँ, क्योंकि जब हम कमरा संगवार थे ना, फिर दादी चली गई थी। क्योंकि उसमें दादी ने कहा कि आज मैं बीज बो देती हूँ ऊपर, बरसातों का मौसम आने वाला है जिससे कि पौधे जल्दी उग जाएंगे। तो रूम को संगवाने के बाद मैं बाहर आकर बैठ गई थी, तो मैंने देखा फ़ोन में 2-3 मिस कॉल आई हुई है और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हुए थे, तो मैं उनको चेक करने लगी। तो बच्चे मेरे से पूछने लगे, मम्मी हम दादी के पास ऊपर चले जाएं? मम्मी बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है तुम चले जाओ। तो देखिए बच्चे अभी जाने ही वाले हैं। पहले बेटा चला गया और अब बेटी जा रही है। बेटी के मुझे बाद में पता चला कि बच्चों ने यहाँ पे ट्राइपॉड सेट किया हुआ है। तो देखिए मेरी बेटी आई और दोबारा से देखिए क्या करेगी अब ये यो। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी उस टाइम पे जब मैंने देखा, तो मैंने इसको वीडियो में लगा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में सेट करने के लिए रूम को, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कपड़े रख के चले गए थे। तो अब मैं इनको कपड़ों को अच्छे से सेट कर दूँगी। रात का खाना वगैरह सब हो गया है और अभी भी मैं फ्री हुई हूँ। रात के 11 बज गए हैं, तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो का यहीं पर एंड और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपनी मम्मी से मिलवाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना आप सब।